अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स 1 का चैप्टर नंबर 4। सबसे पहले डेफिनेशन आपके पास क्या है यहाँ पर लेट फंक्शंस फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है हमारे पास। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हमने दो नॉन एम्प्टी सेट्स ले लिए हैं, ठीक है। उन्होंने क्या है अब फंक्शन फंक्शन क्या होगा फ्रॉम ए टू बी आर रिलेशन। ये बेसिकली क्या होगा, एक रिलेशन होगा आपके पास ए से बी तक का, ठीक है। दैट असाइन ईच एलिमेंट ऑफ ए, वो क्या असाइन करेगा हर एलिमेंट के जो ए में जो जितने भी एलिमेंट हैं उनको एक एलिमेंट असाइन करेगा सेट बी का, सेकंड सेट का, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि हमारे पास जो सेट एक है, जो एक एलिमेंट होगा उसके हमेशा, ये बेसिकली क्या है हमारे पास इनपुट है, ठीक है। इनपुट हम जब एक पुट करते हैं उसके हमेशा हमारे पास कोई एक आंसर मिलता है, यूनिक आंसर मिलता है, दो आंसर नहीं मिलते। हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि कोई से दो हम इनपुट दें और उनका सेम आंसर मिल जाए, सेम आउटपुट मिल जाए, लेकिन कभी भी एक इनपुट देने से दो आंसर हमें नहीं मिल सकते। इसलिए हर जो हमारे पास सेट ए का एलिमेंट होगा उसका जो एलिमेंट असाइन होगा सेट बी का वो यूनिक होगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि हमारे पास जो फर्स्ट सेट में कोई एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, वरना ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। और सेट ए का जो एलिमेंट है उसका यूनिक ही हमारे पास एलिमेंट असाइन हो, ये ना हो कि एक से ज्यादा असाइन हो जाए। अगर ये सेट ये हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है ये ए से भी मैप हो रहा था, बी से भी मैप हो रहा था, तो ये फंक्शन नहीं होना था हमारे पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास हो गई फंक्शन की डेफिनेशन। उसके बाद आते हैं कोडमेन, रेंज और डोमेन। कोडमेन, रेंज और डोमेन। डोमेन क्या होगी, सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन की। डोमेन बेसिकली क्या होगी, ये जो सेट ए के जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं ये इसके क्या कहलाएंगे आपके पास, इस फंक्शन के क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे आपके पास, ठीक है। और ये सेट बी के जितने भी आपके पास एलिमेंट हैं ये सारे आपके पास क्या कहलाएंगे, कोडमेन, ठीक है। और जो हमने इनपुट दी है, इनपुट देने से हमारे पास जो आउटपुट आई है उसमें कौन कौन से आउटपुट में हमें मिले हैं, ए बी सी और डी। जो हमारे पास आउटपुट जो हमें मिलेगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। कुछ स्टूडेंट्स कोड मेन और रेंज को सेम कर देते हैं। हमेशा याद रखना कोड मेन सेट जो सेकंड सेट होता है जिस पर मैप हो रहे होते हैं वो तमाम जितने भी उसके अंदर एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कोड मेन। और जो इनपुट देने से हमारे पास जो आउटपुट आ रही है, आउटपुट क्या आ रही है, ए बी सी डी, वो जो हमें आंसर मिल रहा है वो बेसिकली क्या कहलाएगी आपके पास, रेंज। और सेट ए के जो फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे उस तमाम के तमाम आपके पास क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे, ठीक है। ये हमने डिफाइन कर दिया फंक्शंस। अब नेक्स्ट इसके आते हैं आपके पास टाइप्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। दोबारा मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें डोमेन, रेंज और कोडमेन क्या होती है। डोमेन क्या होती है, जो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो तमाम को तमाम कहलाते हैं डोमेन। कोडमेन क्या होती है, जो सेट बी के एलिमेंट यानी कि सेकंड सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट कोडमेन कहलाएगी। रेंज क्या होगी, जो इनपुट देने से हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो हमारे पास क्या होगी, बेसिकली रेंज होगी। ये जो आउटपुट हमारे पास क्या है यहाँ पर, ए बी सी और डी, ठीक है। अब हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ अ फंक्शन के ऊपर, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले टाइप आती है इनटू फंक्शन की, ठीक है।
अब इनटू फंक्शन क्या होता है? उन्होंने कहा अ फंक्शन f a to b is called function is called into function if range f is not equal to b। आपको एक एग्जांपल लेके मैं शो भी करवाता हूं, इसी के एग्जांपल बुक में मौजूद है। ठीक है, अब इनटू फंक्शन में हमें क्या बताना है कि हमारे पास जो रेंज है फंक्शन की वो इज नॉट इक्वल टू बी हो। यहां पर दो सेट दिए हुए हैं ए और बी। पहले सेट ए और बी को यहां पर शुरू करते हैं। ये हमारे पास है सेट ए, ठीक है, और ये सेट दिया हुआ हमारे पास सेट बी। सेट ए और सेट बी 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब पेयर किस हिसाब से लिखे हुए हैं? पेयर में ये फर्स्ट हमारे पास क्या है? फर्स्ट सेट की वैल्यू, और सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड सेट की। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए की वैल्यू है हमारे पास यानी कि इनपुट, और जो सेकंड एलिमेंट है वो बेसिकली क्या है? बी की वैल्यू यानी कि आउटपुट जो हमारे पास आई है। ठीक है, ये बेसिकली ऑर्डर पेयर में लिखने का तरीका होता है। ठीक है, कि मैप इस कौन सा एलिमेंट किस पे मैप हो रहा है। अब फर्स्ट अगर हम पेयर देखें, हमारे पास वन जो ए का एलिमेंट है वो बी के किस एलिमेंट में मैप हो रहा है? 2 पर। लिख दिया मैंने 1 2 पे मैप हो रहा है। जो सेकंड एलिमेंट है 2 ए का, सेट ए का जो 2 है वो किस पर मैप हो रहा है? बी, सेट बी के 1 पर मैप हो रहा है। और सेट ए का जो 3 एलिमेंट है वो सेट बी के किस एलिमेंट में मैप हो रहा है? 3 पर। ठीक है, 4 किस पे मैप हो रहा है? 2 पर। ठीक है, अब ये फंक्शंस इनटू फंक्शन क्यों कहलाएगा? क्योंकि अगर हम इसकी रेंज की बात करें, रेंज ऑफ एफ, वो बेसिकली हमारे पास क्या लिखी है? 1 2 और 3। 1 2 और 3। ठीक है, अब हमारे पास रेंज क्या निकली है? 1 2 3। क्या ये सेट बी के इक्वल है? नहीं है, क्योंकि सेट बी में तो 4 भी शामिल है। ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? इनटू फंक्शन, जिसमें हमारे पास सेट बी यानी कि सेकंड सेट में से कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका प्री इमेज मौजूद ना हो, जिस पर कोई एलिमेंट मैप ना कर रहा हो। कोई एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट, ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही हमारे पास फ्री एलिमेंट मौजूद हो। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? इनटू फंक्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। इसके लिए टाइप्स ऑफ फंक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन क्या है? नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास ऑन टू फंक्शन, जिसे सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। ऑन टू यानी कि सब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, मैंने कहा अ फंक्शन f a to b is called onto function if
वो कह रहे हैं हमारे पास ऑन टू फंक्शन, एक हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है f a to b, ये तभी हमारे पास ऑन टू फंक्शन कहलाएगा जब इसकी रेंज इसकी कोडोमेन के इक्वल आ जाए। कैसे आएगी, एक मैं एग्जांपल यहां से बुक से एग्जांपल उठा के इसे सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। सबसे पहले हम सेट ए और सेट बी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। डिफाइन तो हुआ है, मैपिंग ड्रा करते हैं इसकी। सेट ए सेट बी, ठीक है। सेट ए का एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 और 4, और सेट बी के कौन से हैं 1 2 और 3। आपको पहले बताया था सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे आपके पास क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएगी, और इस सेट बी के जितने भी एलिमेंट है क्या कहलाएंगे आपके पास, कोडोमेन। ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें ऑर्डर पे जो दिए हैं, 1 किस पे मैप कर रहा है, 1 किस पे मैप कर रहा है, 2 पर, 1 2 पे मैप करेगा, 2 2 पे मैप कर रहा है, 3 1 पे मैप कर रहा है, और 4 3 पे मैप कर रहा है। तो ये देखें, ये हमारे पास इनपुट देने से आउटपुट क्या है, 1 2 3, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, रेंज है, और ये देखिए रेंज भी है और ये कोडमेन भी है। अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन के जो रेंज है, रेंज ऑफ f इक्वल आ जाए हमारे पास को डोमेन ऑफ f के, तो ऐसे फंक्शन हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव यानी कि ऑनटू फंक्शन कहते हैं, कि जिसमें हमारे पास जो सेकंड सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट फ्री ना हो, यानी कि कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका कोई प्री इमेज ना हो, मतलब लेकिन जिसपे कोई एलिमेंट मैप ना हुआ हो, ठीक है। जिसकी दूसरे वर्ड में आप ये कह सकते हैं जिसकी रेंज और कोडमेन इक्वल हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑनटू यानी कि सब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन में बात करते हैं। नेक्स्ट यह हुआ 1 to 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। जो हमारे पास थर्ड दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपके पास, 1 2 1 क्या फंक्शन of function f a to b is said to be 1 to 1 or injective if f of a is equal to f of b। क्या if f of a is equal to f of b implies that a is equal to b, ठीक है। अब उन्होंने यहां पर दिया हुआ हमारे पास a दिया हुआ 0 1 2, b का दिया हुआ आपके पास 0 1 2 3, ठीक है। और हमारे पास फंक्शन क्या डिफाइन किया उन्होंने, f of 0 is equal to 1, f of 1 is equal to 2, f of 2 is equal to 3, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, इसके 1 to 1 मैपिंग हमें ड्रा करनी है, ठीक है। यहां पर हमारे पास दो सेट आ गए,
ए सेट बी, ठीक है। अब ए का एलिमेंट कौन सा 0 1 और 2 और बी के अंदर कौन सा 0 1 2 और 3। अब f ऑफ 0 का मतलब ये क्या है, ये 0 हमने कहां से लिए, इनपुट है। इनपुट क्या है हमारे पास, a के एलिमेंट थे, ठीक है, a के एलिमेंट है। f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब जो 0 है वो किस पे मैप होगा, 1 पे। जब हमने f में s की जगह पर 1 पुट किया है तो हमारे पास आंसर क्या है 2, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब 1 किस पे मैप करेगा, 2 पर। इसमें जो ये एलिमेंट है ये हमारे पास सेट 1 से लिए गए हैं, जो इनपुट है हमारे पास, ये जो आउटपुट हमारे पास आई है वो सेट b से लिए गए, ठीक है। अब f ऑफ 2 इक्वल टू 3 है, इसका मतलब 2 किस पे मैप होगा, 3 पे। तो हमारे पास यहां पर जो है 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस होगी कि कोई से दो एलिमेंट इनपुट ऐसे नहीं होंगे जिनका आंसर सेम है। हर एक इनपुट का आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो आंसर फंक्शन को हम क्या कहेंगे, 1 to 1 फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसमें एलिमेंट फ्री हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें अगर एक एलिमेंट फ्री होगा तो ये 1 to 1 फंक्शन कहलाएगा, या दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट। अगर इसमें कोई भी एलिमेंट फ्री ना हो, ये सेकंड टाइप, नेक्स्ट टाइप है, वो मैं उसके एक एग्जांपल के थ्रू आपको जाहिर करता हूं, ठीक है। हमारे पास 1 to 1 फंक्शन क्या है, दोबारा देख लें कि हर एक इनपुट की आपके पास जो इमेज है वो डिफरेंट है, ठीक है। जो हमारे पास जो आउटपुट है वो डिफरेंट है, सेम ना आए। मतलब कोई से दो अगर इनपुट में पुट कर रहा हूं तो उनका आंसर सेम ना आए, तो ऐसे हम फंक्शन को हम क्या कहेंगे, 1 to 1 फंक्शन। ये हो गया हमारे पास थर्ड। अब हम फोर्थ फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ टाइप कौन सी है हमारे पास फंक्शन की, फोर्थ टाइप है हमारे पास, वो है हमारे पास 1 2 1 कॉरेस्पॉन्डेंस और इसके मैं एग्जांपल के थ्रू आपको वजाहत करूंगा। सेट ए दिया है उन्होंने 1 2 3 और 4। सेट बी दिया है उन्होंने 2 3 4 और 5, ठीक है। फंक्शन उन्होंने क्या दे दिया हमें, 1 2 2 3 3 4 और ठीक है। अब हम बात करते हैं 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन की, ठीक है। सबसे पहले हम दो सेट ड्रा कर लेते हैं, सेट ए सेट बी सेट, ठीक है। सेट ए के एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 और 4। सेट बी के क्या है, 2 3 4 और 5। अब देखें 1, जो सेट ए का 1 है वो किसमें मैप होगा, सेट बी के 2 के साथ, 2 3 के साथ मैप होगा, 3 4 के साथ मैप होगा और 4 5 के साथ मैप होगा। अब ये देखें, ये हमारे पास हर एक इनपुट जो हम दे रहे हैं उसका डिफरेंट आंसर आ रहा है, यानी कि डिफरेंट रेंज निकल रही है, आउटपुट डिफरेंट निकल रही है हमारे पास। तो और इसमें जो हमारे पास सेट बी है, यानी कि जो उसमें कोड मेन है वो इसकी रेंज के इक्वल आ गया, ठीक है। दो कंडीशन है कि हमारे पास 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस भी है। 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब ये है कि जब हम इनपुट दे रहे हैं डिफरेंट इनपुट तो उनके डिफरेंट आंसर हमें मिल रहे हैं। सेकंड बात क्या है कि हमारे पास जो रेंज आ रही है वो इसके कोड मेन के इक्वल है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन
यानी कि 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, दो कंडीशन। पहली कंडीशन मैंने क्या बताई है आपको कि हमारे पास हर इनपुट का आंसर जो है आउटपुट क्या है कि डिफरेंट आएगी। और दूसरी कंडीशन मैंने आपको ये बताई है कि हमारे पास जो रेंज है आएगी, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू आएगी को डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, आज की वीडियो में हमने फंक्शन का पढ़ा कि फंक्शंस क्या होते हैं और इसके 4 टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। इन 4 टाइप्स के बारे में, फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।